विद द लेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, ये अब हमारा आ गया 56 से लेकर दोस्तों 65 जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, फिलर्स। ठीक है ना, फिलर्स के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और इसके अंदर भी जो है आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, ग्रामर भी आपको समझ में होना चाहिए कि ग्रामेटिकली जो है यहाँ पर क्या लगने वाला है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो क्या है, विद द लेस रैपिड एक्सपांशन ऑफ द इकोनॉमी वी शुड मेक डैश प्रोग्रेस टूवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल्स। अब इसके अंदर मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ दोस्तों। फिलर्स सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स है वो है दोस्तों कि हमको इस ब्लैंक के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में निकालें। किस तरह की इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम पता करें कि ये जो ब्लैंक है हमारा, इसका सेंस क्या है, किस सेंस में ये आ रहा है, मतलब पॉजिटिव सेंस का पूरा ये सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंस में ये ब्लैंक आने वाला है। ठीक है, एक तो आप सेंस पता करो और दूसरा आप पता करो POS। अब ये POS क्या है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करो। आप ये पता करो कि ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक है इसमें क्या आ सकता है। इसमें आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, या फिर जो है वर्ब हो सकता है। तो ये आप दो इंफॉर्मेशन पता करो, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, विद द लेस रैपिड एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी एक्सपांड हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। लेस रैपिड, लेस रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस आ रहा है कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वी शुड मेक, देखना पड़ेगा देखो उसके साथ साथ कि चूंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वी शुड मेक, हमको करना चाहिए। अब चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है इतनी स्पीड में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रैपिड विद लेस रैपिड एक्सपांड, कम धीरे चल रही है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए। देखो शुड है मतलब एक एडवाइस का भाव है, यहाँ पर किसी को कुछ एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइस कभी भी नेगेटिव नहीं दिया जाता है ना, अच्छी बात बताई जाती है, अच्छी बात बताने की राय होती है ना। तो वी शुड मेक डैश प्रोग्रेस टूवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल, कि क्योंकि हमारी जो लेस रैपिड एक्सपांशन, हमारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हमको क्या करना चाहिए, डैश प्रोग्रेस करना चाहिए स्टेबल प्राइस लेवल पर, है ना, टूवर्ड्स स्टेबल प्राइस लेवल। हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो प्राइस लेवल है उस पर वो स्टेबल रहे, और उस चीज के लिए, उस कार्य के लिए हमको कैसी प्रोग्रेस करना चाहिए, डैश प्रोग्रेस करना चाहिए। अब प्रोग्रेस हमेशा आगे की ओर होती है, मतलब प्रोग्रेस के साथ देखो, प्रोग्रेस सबसे पहले तो क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है। और जाहिर सी बात है दोस्तों नाउन है तो उसके पहले यहां पर क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, एडजेक्टिव आने वाला है। और कौन से सेंस का एडजेक्टिव आएगा, जैसा हमारा नाउन है। अब हमारा नाउन अगर पॉजिटिव सेंस में है, भाई प्रोग्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नाउन हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो भी पॉजिटिव सेंस में है। देखो दो इंफॉर्मेशन पता की, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो आप। अच्छा, दूसरी बात देखो, वी शुड मेक डैश प्रोग्रेस। ठीक है, डैश प्रोग्रेस करना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव है। अब क्या लिखा है ऑप्शन में, वी शुड मेक डिटेल्ड प्रोग्रेस। डिटेल्ड मतलब बिल्कुल डिटेल, एकदम समुचित एक प्रोग्रेस करना चाहिए। या डेफिनेट प्रोग्रेस, कैसी प्रोग्रेस करना चाहिए, एकदम डेफिनेट प्रोग्रेस करना चाहिए, फिक्स प्रोग्रेस करना चाहिए। तो देखो डिटेल भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब है कि एकदम विस्तारित, एकदम विस्तार से फैला के। डेफिनेट मतलब एकदम फिक्स, ये भी पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। ठीक है, और डिटेल भी जो है एडजेक्टिव हो सकता है, डेफिनेट भी एडजेक्टिव हो सकता है। इन्फिनिट, इनफाइनाइट, हमको कैसी प्रोग्रेस करना चाहिए, इनफाइनाइट प्रोग्रेस, बिल्कुल अनगिनत, बिल्कुल अनिश्चित प्रोग्रेस करना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव सेंस में आ रहा है। ये किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में। ये नहीं होने वाला है। हमको कैसी करना चाहिए, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करना चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, या लार्ज स्केल या काफी बड़ी, है ना, ह्यूज प्रोग्रेस। तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, और क्या है, एडजेक्टिव है।
तो राइट आंसर हमारा बी वाला है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा आंसर है हमारा? बी वाला। आप पढ़ के देखें कि विद द लेस रैपिड एक्सपेंशन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कम धीरे बढ़ रही है आगे, हमको जो है क्या करना चाहिए? सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। किस चीज में? स्टेबल प्राइस लेवल को जो है स्टेबिलिटी पर लाने के लिए हमको काफी ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए, काफी काम करना चाहिए, ठीक है ना। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें 57 वाला क्वेश्चन आप देखो। एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन डैश हिम। अब इसको आप देखो कि कई बार, एट टाइम्स का मतलब होता है कई दफा, कई बार वो क्या हो जाता है? वो बहुत गुस्से में हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको हो जाता है। और उस समय क्या होता है? देखो ध्यान से, एंड आया तो सेम सेंस, मतलब यहां अगर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, और यहां अगर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एंड है। तो देखो ये एंग्री होना, गुस्सा होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो यहां पर नेगेटिव सेंस। और उसके साथ साथ क्या होता है कि नो वन, कोई भी, कैन डैश हिम, क्या नहीं कर सकता? कोई भी उसको डैश नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उसको यहां पर इसका जो है उस समय जब वो गुस्सा होता है, ध्यान देना, उस समय जब वो गुस्सा होता है कोई भी उसको बचा नहीं सकता। प्रिवेंट का मतलब बचाना, किससे नहीं बचा सकता? नहीं पता भाई। जब वो बहुत गुस्सा होता है तो कोई उसको बचा नहीं सकता। यहां वो कहीं, वो कोई मुसीबत में तो है नहीं, कोई उसका एक्सीडेंट या कोई गिर तो नहीं रहा कहीं से तो उसको बचाया जाए, है ना। और अच्छा ये है आपका ह्यूमर, एम है ये, नो वन कैन ह्यूमर हिम, कि देखो एट टाइम, कई बार देखो ही गेट्स, वो कई बार बहुत गुस्से में हो जाता है और उस समय नो वन कैन ह्यूमर हिम। ह्यूमर का मतलब होता है एक एबिलिटी। ह्यूमर जो है दोस्तों क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है? नहीं, ह्यूमर जो है ये आपका नाउन है यहां पे, और ह्यूमर का मतलब होता है एबिलिटी या फिर स्किल टू मेक लाफ। जैसे कपिल शर्मा जो है, ही इज फिल्ड विद ह्यूमर, उसके अंदर काफी सारा ह्यूमर है, ठीक है। काफी वो लोगों, उसके अंदर वो स्किल है, वो एबिलिटी है कि जिससे वो लोगों को हंसा दे। तो वहां पर कोई नाउन तो आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा? दैट कैन डैश हिम। देखो सीधी सी बात है, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी जगह जो है क्या आएगा? यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा। क्या आने वाला है दोस्तों? एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। और सेंस भी हमको लग रहा है कि नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, नेगेटिव सेंस के जैसा कुछ आ रहा है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। भाई सेटिस्फाई किसके लिए? वो भी नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है काम। अच्छा यहां क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट कुछ बात हो रही है कि कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता? शांत नहीं कर सकता। मतलब यहां पर सेंस तो पॉजिटिव आ रहा है और मीनिंग क्या आ रहा है? देखो, मॉलिफाई हिम का मतलब होता है उसको काम नहीं कर सकता, उसको कोई शांत नहीं कर सकता, उसको कूल नहीं कर सकता, ठीक है। ये उसको कोई भी शांत नहीं कर पाता, उस समय उसके गुस्से को जो है कंट्रोल, उसके जो एंगर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये उसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन ऑफ वैल्यूज with the result that they cannot dash the good from the bad। देखो क्या मीनिंग है इसका कि बहुत सारे लोग जो आज have fallen into utter confusion, इसका क्या मतलब है कि आज बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनके दिमाग में हो रही। किस बात की कंफ्यूजन? वैल्यूज के ऊपर। जो हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी जो आदर्श हैं, उसके ऊपर ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जो हमारे मूल्य है उसके ऊपर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। विद द रिजल्ट दैट कैन नॉट बी डैश, कि इस तरह के कई बार ऐसे रिजल्ट होते हैं, कई बार ऐसे परिणाम आते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर पाता? कैन नॉट डैश नहीं कर पाता। किसके बीच में? कैन नॉट डैश द गुड फ्रॉम द बैड, कि गुड को जो है बैड से क्या नहीं कर पाता? डिवाइड नहीं कर पाता, सी नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, या ऑल्टर नहीं कर पाता। तो देखो डिवाइड का मतलब होता है बांटना, सेपरेट करना, ठीक है। सी का मतलब आपको पता है देखना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है फर्क करना, क्या करना? दोनों के बीच में फर्क करना। और ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना,
अब ये चेंज जो है ये दोनों चेंज हो सकती है, पॉजिटिव चेंज हो सकती है या फिर नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन में, आइदर डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको, है ना, बी वाला लग रहा है। देखो डिफरेंशिएट, मेनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है उनके अंदर वैल्यूज, गुण और इन सब के ऊपर कि इस कंफ्यूजन के कारण वो जो है क्या नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अच्छाई को बुराई से या अच्छाई और बुराई एक्सक्यूज मी, अच्छाई और बुराई में जो है भेद नहीं कर पाते, फर्क नहीं कर पाते, ठीक है ना, भेद या फर्क। तो दोस्तों बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 59 वाला क्वेश्चन, इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। देखो यदि इफ आया, अब इफ का मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था इफ हो या फिर वेदर हो, इन दोनों के बाद जो सेंटेंस आता है दोस्तों वो कैसा होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। याद रखना कैसा सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस। और एक चीज याद रखना कि कंडीशनल सेंटेंस कभी भी विल में नहीं आता है, उसमें कभी भी विल नहीं लगता, मतलब फ्यूचर टेंस में वो कभी भी नहीं आता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस मैं लिख देता हूं, नेवर कम्स इन फ्यूचर टेंस, ठीक है, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा इसके साथ मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि इफ आया है ना, याद रखना इफ, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, ठीक है, इफ के बाद जो है क्या हो सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट भी हो सकता, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, टेंस जो होगा, ध्यान रखना, या वर्ब जो होगा वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, या फिर वो होगा सिंपल पास्ट, नहीं, या फिर होगा सिंपल सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक मिनट, ठीक है ना, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब क्या होगा कि इफ है ना, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या तो ये स्ट्रक्चर होगा, या फिर होगा सब्जेक्ट उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर होने वाला है। अब यहां पर आप देखो, इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड, देखो ये वुड है, कॉमा के बाद ये आ सकता है। अब ये किस टेंस में है, ये पास्ट में है। अब ये पास्ट में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पास्ट का ही कुछ लगने वाला है, और पास्ट में हमारे पास केवल एक ऑप्शन है जो कि पास्ट परफेक्ट। अगर ये यहाँ पर विल होता, प्रेजेंट टेंस में होता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस में तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, हैड स्टार्टेड, ठीक है। ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों, टेंस बेस्ड, ये आपको याद रखना है। इफ मोहन हैड स्टार्टेड एट 5 AM, ठीक है, ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। एक ये तरीका है, इस तरीके से याद रखो। दूसरा याद रखो कि अगर एक ही सेंटेंस में दो पास्ट है तो फर्स्ट एक्शन जो होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है, ठीक है। कि अगर मोहन जो है उसने स्टार्ट किया होता, हैड स्टार्टेड, क्या 5 बजे सुबह वो चलना शुरू किया होता, तो वो क्या कर पाता, वो मिस नहीं कर पाता, क्या मिस, ट्रेन को मिस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरीके से, खैर वुड के साथ हैव आता है वो तो ठीक है, बट आप ऐसे याद करो कि पास्ट परफेक्ट में होने वाला है इफ के बाद, ठीक है। या तो पास्ट परफेक्ट होगा या फिर सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल कब होगा, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। अब सेकेंड पार्ट जो आपका पास्ट में है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाला। His property was divided dash his daughters and son। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखो प्रीपोजिशन इसमें लगाना है, ठीक है, और प्रीपोजिशन 4 है, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम और विथ। मैं आपको बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस बता देता हूं।
ठीक है ना। देखो बिटवीन जो है दोस्तों हमेशा उसमें दो लोगों के लिए कंपेयर करते हैं, टू पर्सन या फिर टू एंटिटी, ठीक है। दो एंटिटी, दो वस्तु या दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अमंग जो है वो मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए, ठीक है। अच्छा, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच, छोटा आएगा, अरे सॉरी एक मिनट, के बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, मतलब मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि अमंग जो है वो एक से ज्यादा लोगों, दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब हम कोई चीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग अमंग यूज करते हैं। और बिटवीन कब यूज करते हैं, जब केवल दो एंटिटी, दो लोगों के बारे में हमको जब डिस्कस करना होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, क्या होना चाहिए, बिटवीन होगा या फ्रॉम होगा या विथ होगा या फिर क्या हो रहा है, अमंग होगा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है दो एंटिटी यहाँ पर, एक तरफ डॉटर्स हैं और एक तरफ क्या है, सन्स हैं। चाहे दोस्तों ये प्लूरल है, लेकिन आप लोग इसको क्या बोलोगे, बिटवीन लगाओगे। क्यों, क्योंकि मैंने एंटिटी शब्द यहाँ पर यूज करा कि ये एज अ डॉटर जो है एज अ होल इसको हम 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। और सन्स जो है वो एज अ होल हम इसको दूसरा 1 यूनिट मानते हैं। तो एक और एक जो है, टू एंटिटीज की बात हो रही है। तो दो एंटिटी के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, बिटवीन, ठीक है। अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। और ये दोनों तो आपके इसमें आ नहीं रहे मीनिंग में। हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब से, या विथ मतलब के साथ, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये से और के साथ, तो इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, जाहिर सी बात है। ए वाला हमारा बिटवीन दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिज परसिस्टेंस इन हिज मिसडेमेनियर, ठीक है, मिसडेमेनियर, कैसे पढ़ेंगे इसको, मिसडेमेनियर। हिज परसिस्टेंस इन हिज मिसडेमेनियर हैज लोवर्ड हिम इन द डैश ऑफ एवरीवन हु नोज हिम, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको पता करना पड़ेगा कि मिसडेमेनियर का मीनिंग क्या होता है। मिसडेमेनियर का मतलब होता है दोस्तों ऐसे क्राइम जो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, है ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। छोटे मोटे जो क्राइम्स जो होते हैं, है ना, छोटे मोटे क्राइम्स जो है उसको बोला जाता है मिसडेमेनियर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि नॉट टू सीरियस क्राइम, ठीक है। छोटी मोटी चीजें जो है, चोरी कर लेना, किसी को परेशान करना, इस तरीके का, है ना, कोई चीजें उठाना, खाने पीने की चीजें उठा लेना, इस तरह का जो है कि नॉट बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के क्राइम नहीं, नॉर्मल जो छोटे मोटे जो क्राइम है उसको बोला जाता है मिसडेमेनियर। या चेन स्नैचिंग का जो क्राइम है इस तरह का, जिसमें सजा का प्रावधान कम होता है। तो हिज परसिस्टेंस का मतलब होता है इसका जो उसकी जो दृढ़ता या उसकी जो हट या फिर जो उसकी जिद, इस तरह के क्राइम करने की उसकी जो जिद है, उसकी जो हट है, हैज लोवर्ड हिम इन द डैश ऑफ एवरीवन, उसको जो है नीचा दिखा दिया। किसमें दिखा दिया, डैश ऑफ एवरीवन हु नोज हिम, कि जो भी उसको जानते हैं उनकी डैश में। तो इन द डैश ऑफ एवरीवन, देखो द है दोस्तों, तो द के बाद क्या आना है, नाउन आना है, ठीक है। तो द के बाद नाउन आना है। देखो यहां पर क्या लिखा है, एस्टिमेट, ये आपका वर्ब है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या लिखा है, एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है ये हमारा नाउन है, और एस्टिमेशन का मतलब होता है कि लगभग, या फिर आप बोल सकते हो ये भी आपका जो है नाउन है। लेकिन एस्टिमेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, अंदाजा लगाना, है ना, बोलते हैं ना कि हाउ मच इज द एस्टिमेशन, मतलब लगभग कितना अमाउंट होगा, अमाउंट से रिलेटेड कोई चीज है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है आइस, ठीक है, कि हिज परसिस्टेंस इन हिज मिसडेमेनियर्स
हैज लोवर्ड हिम इन द आईज ऑफ एवरीवन, सबकी आंखों के आंखों में जो है, सबकी नजरों में, जो हम बोलते हैं ना कि उसको उसकी इन हरकतों के कारण वो सबकी नजरों में गिर चुका है। ठीक है, जो भी उसको जानते हैं उन सबकी नजरों में जो है वो गिर चुका है। इस तरीके का सेंस आ रहा है, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर डैश सून। अच्छा, ये अब आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। देखो 4 ऑप्शन है, एक है हमारा क्लियर अप, क्लियर अप, दूसरा है क्लियर अवे, तीसरा है क्लियर ऑफ, और चौथा है क्लियर बाय। अब इसमें हमको देखना है कि राइट फ्रेजल वर्ब कौन सा है। तो देखो क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन, मतलब ये जो शक के बादल हैं, जो शंका है ना, शंका जो है, इसके जो बादल हैं, शंका जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा सून, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर अप हो जाएगा। इसका मतलब है वो जल्दी ही हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर अप का मतलब होता है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला राइट है। और क्लियर अवे, तो क्लियर अवे का मतलब होता है, क्लियर अवे का मतलब होता है कि निपटारा करना। ठीक है, क्या करना, निपटारा करना, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि काइंडली क्लियर अवे ऑल माय ड्यूज, कि मेरा जितना भी बकाया है उसको आप क्या कर दो, क्लियर अवे कर दो, मतलब आप उसका निपटारा कर दो, वो मुझे दे दो, है ना, क्लियर अवे। या फिर टू गिव, क्या मतलब है, टू गिव, उसको आप दे दो। और क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ का मतलब होता है कि अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है, अलग हो जाना। और क्लियर बाय का मतलब होता है कि के साथ था, है ना, के साथ में क्लियर करना। जैसे के द्वारा, मतलब क्लियर बाय मतलब किसी से या द्वारा, किसी के द्वारा साफ करना, किसी माध्यम से उससे साफ करना, क्लियर करना, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग होता है कि द्वारा हटाना, अलग करना, ये सेंस में आ रहा है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर जो है दोस्तों कौन सा है, ए वाला क्लियर अप बिल्कुल सही हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ सस्पिशन विल क्लियर अप सून, की जल्दी ही वो जो छटा है, शंका जो है वो दूर हो जाएगी, वो छट जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 63 वाला देखो, द टीचर सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड टू डैश द वेज ऑफ अ न्यू हेडमास्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है पुट ओवर विथ, पुट अप विथ, पुट ऑन विथ और पुट अप विथ, तो ये आपका जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या है, आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन है। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता करना पड़ेगा जो इसमें फिट हो रहा है। कि देखो टीचर सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड टू डैश, ठीक है, टू डैश द वेज ऑफ द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर का जो तरीका है, जो उसका मेथड है, जो उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है, उससे ये जो टीचर्स हैं ये लोग क्या नहीं कर पा रहे, ये लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना, या उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके तरीके को, या उसके तरीके के साथ अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, है ना, फिट नहीं कर पा रहे, या फिर क्या नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पुट ऑन विथ नहीं, पुट अप टू नहीं, पुट ओवर टू नहीं, पुट अप विथ। ठीक है, क्या होता है, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सीधा सीधा टू हैंडल, टू फिट, टू मैनेज। ठीक है, टू मैनेज या अकोमोडेट, क्या होना, अकोमोडेट, या फिर एडजस्ट, क्या होता है, ये सब जो है इसके मीनिंग है, किसके, पुट अप विथ।
अकोमोडेट होना, मैनेज होना, एडजस्ट होना या हैंडल करना, उसके साथ फिट होना, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका जो है फिक्स फ्रेजल प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसके साथ यही लगता है। पुट अप विथ होता है, पुट ओवर विथ नहीं होता है, पुट ऑन विथ नहीं होता है, ठीक है, पुट अप टू नहीं होता है, पुट अप विथ होता है, ठीक, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। देखो दोस्तों यहां पर कॉमा लगा है, ठीक है, कॉमा लगा है, इसका मतलब यहां पर 2 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस हैं? 2। अब हम लोग इसका सेंस समझ लेते हैं। देखो यहां क्या बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट, कि डैश द कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसका? न्यू हाउसिंग यूनिट का, एट द रेट ऑफ 1 के रेट पर, एवरी मंथ, हर महीने जो है केवल 1 यूनिट के रेट पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देयर इज स्टिल, और फिर भी, देखो स्टिल आया मतलब उसके बावजूद भी, द शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की क्या हो रही है? कमी हो, लोगों के लिए रहने के लिए जो अकोमोडेशन है, जो घर है, उसकी क्या हो रही है? उसकी कमी हो रही है। अब यहां पर देखो नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है, किसकी बात हो रही है? नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, और यहां कुछ ना कुछ उसका अपोजिट हमको लग रहा है कि आना चाहिए, ठीक है, कि स्टिल, अब स्टिल बोला ना, किसके बावजूद भी, किसके बावजूद? देखो डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट, कि नए हाउसिंग यूनिट जो कंस्ट्रक्ट हुए, नए हाउसिंग यूनिट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए, उसके बावजूद जो है क्या हो रहा है कि अकोमोडेशन की कमी पड़ती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने वाला शब्द हमारे पास है डिस्पाइट, ठीक है ना, कौन सा वर्ड है? डिस्पाइट। देखो डिस्पाइट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? इन स्पाइट ऑफ भी हम लिख सकते हैं। बस ये है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, और दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद या फिर के बाद भी, के बाद भी, और ये हमेशा देता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अपोजिट सेंस, ठीक है, अपोजिट सेंस देता है, कॉन्ट्राडिक्शन देता है, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है, एक अगर आपका पॉजिटिव है, तो अगला वाला अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंस दे देगा, है ना, इस तरीके से। तो देखो थ्रू का मतलब होता है से होकर, ठीक है, थ्रू का क्या मतलब होता है? से होकर या फिर के जरिए, ठीक है। और बाय का मतलब भी होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू, की बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट, की के द्वारा, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट एट द रेट ऑफ 1 every month, कि ये करने के बाद, है ना, इसके बाद देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो फिर क्या है हमारे पास कि डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट, की के बावजूद, ध्यान देना कि नए हाउसिंग यूनिट की कंस्ट्रक्शंस के बावजूद, ठीक है, यूनिट एट द रेट ऑफ 1 every month, देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन, की उसके बावजूद भी जो है। अच्छा, लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है दोस्तों, क्या? कि डिस्पाइट का और स्टिल का, ध्यान देना, आपको लग रहा है कि स्टिल यहां, डिस्पाइट यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट हो गया, क्या? कि देखो डिस्पाइट के साथ दोस्तों स्टिल नहीं आता है, डिस्पाइट के साथ जो है स्टिल नहीं आता है। और स्टिल नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बाद भी, और स्टिल जो है उसका मीनिंग भी होता है के बाद भी, के बाद भी, मतलब दोनों ही वर्ड का एक ही मीनिंग है। डिस्पाइट का मीनिंग और स्टिल का मीनिंग दोनों का सेम है। इसका मतलब डिस्पाइट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा? तो फिर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में बचा बाय। कौन सा लगाएंगे हम लोग? बाय हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आपको हर तरीके से तैयार हो रहा है। अगर यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या होता कि ये स्टिल नहीं होता, स्टिल केवल वर्ड नहीं होता, तो हमारा आंसर डिस्पाइट आता। देखो, डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट एट द रेट ऑफ 1 every month, देयर इज शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन।
देयर इज शॉर्टेज ऑफ अकाउंट, सही होता, लेकिन देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज, उसके बाद भी शॉर्टेज है, इसका मतलब डिस्पाइट तो पहले ही आ गया, तो यहां पर बाय द कंस्ट्रक्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना है, समझना है, इतना इजी भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 65 वाला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी फॉर गुड एज नेचर हैज डैश देम विथ। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात बताई जा रही है ना। डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है रिक्वायर्स, देखो ये सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इसके साथ क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। अब देखो द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, क्या चाहिए डेमोक्रेसी को, इक्वल राइट्स चाहिए सभी के लिए। क्यों चाहिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी, की इतनी कैपेसिटी, ये इतनी काबिलियत डेवलप हो जाए फॉर गुड, अच्छाई के लिए, एज नेचर हैज, जैसे कि जितना कि नेचर ने जो है क्या किया है, नेचर हैज डैश देम विथ, नेचर ने उनको हैज, देखो क्या आना चाहिए, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और क्या आना चाहिए कि नेचर ने उन्हें प्रदान किया या कुछ इस तरीके से, तो पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए। तो नेचर हैज प्रेजेंटेड, तो इसमें ये भी V3 है और पॉजिटिव है। फोर्टिफाइड, ये भी जो है V3 है और पॉजिटिव है। रेप्लेनिश्ड, ये भी V3 है और पॉजिटिव है, और V3 है और पॉजिटिव। इसका मतलब पूरी तरीके से मीनिंग बेस्ड है ये, मीनिंग के हिसाब से कि देखो एज नेचर हैज प्रेजेंटेड देम विथ, कि नेचर ने उनको प्रेजेंट किया, या फिर नेचर हैज इंडोव्ड, तो इंडोव्ड का मतलब होता है गिवन, या फिर प्रोवाइडेड, या फिर फिल्ड विथ, क्या होता है, फिल्ड विथ, इस तरीके से होगा। और फोर्टिफाइड का मतलब होता है सॉलिडिफाई, मजबूत करना, ठीक है, सॉलिडिफाइड करना, मजबूत कर देना। रेप्लेनिश्ड का मतलब होता है रिप्लेस करना, क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है, या रिन्यू कर देना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग वाइज आप देखो कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल, सभी के लिए इक्वल राइट्स चाहिए, है ना। क्यों कि इस तरह की कैपेसिटी डेवलप हो जिसमें सबका कल्याण हो, सच एज नेचर हैज। और क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि प्रकृति जो है, उन्होंने प्रकृति ने उनको फिल्ड देम विद, प्रकृति ने उनको ये दिया हुआ है, भाई सबका अधिकार है, इंसानों का जो है प्रकृति पर अधिकार है, और डेमोक्रेसी उस चीज की सबको इजाजत देती है। ठीक है, उस तरीके से तो मीनिंग वाइज जो है इंडोर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।